the recording. Fine. So आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. So like we like to create vectors. अभी तक हमने देख लिया था कि हमने वेक्टर कैसे बनाए थे, है ना. फाइन. So this is how we can create vectors using our C functions. Then हमने मैट्रिक्स बनाना देख लिया था. So we can use this matrix method जिसमें आपके पास वेक्टर होता है, देन नंबर ऑफ रोज होती हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इन दोनों पे डिपेंड करते हैं. देन बाय रो पर हम लोगों ने काम करा था. बाय रो अगर ट्रू होता है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बाय कॉलम रहता है. अदरवाइज हम बाय रो ट्रू करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ रो वाइज पहले फुलफिल होना चालू करती है. मैट्रिक्स देख लिया था, एरे हम लोगों ने बना लिया था. देन वी आर गोइंग फॉर दिस डेटा फ्रेम. फाइन. सो मैं एक बार और नोट पैड खोल लेता हूँ. तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम पर कि हम जो डेटा फ्रेम बनाते हैं, डेटा फ्रेम is just a collection of different vectors. फाइन. सो डिफरेंट वेक्टर्स हम लोगों को बनाना है. ये मेरे कोड पहले से पढ़े हुए हैं. तो जैसे हम लोग पेशेंट आईडी वाला बना रहे थे, तो ये एक हमारा एक वेक्टर है. दिस इज जस्ट एन आर सिंगल वेक्टर. सो हम इस पर्टिकुलर इस वेक्टर पर काम कर लेते हैं. हम एक वेक्टर बना लेते हैं. तो ये हमने एक वेक्टर बना लिया यहाँ पर. फाइन. ये हमारा एक वेक्टर था. हम इस वेक्टर को देख लेते हैं. दिस इज पेशेंट आईडी. हमारे पास एक वेक्टर है. दिस इज गुड. हम दूसरा वेक्टर बना लेते हैं एज वाला. सो दिस इज माय अनदर वेक्टर जिसको हम एज बना लेते हैं. हम चेक कर लेते हैं. दिस इज एज अगेन. दिस इज अगेन गुड. देन हम तीसरा बना रहे थे डायबिटीज़ का टाइप, जिस पर हम लोग काम कर चुके थे. तो दिस इज आर पर्टिकुलर डायबिटीज़ टाइप. तो दिस इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. मतलब किसको कौन कौन सी डायबिटीज़ हो सकती थी. तो दिस इज डायबिटीज़. तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 1. देन स्टेटस. सो दिस इज आर पर्टिकुलर स्टेटस कि उसका चौथा एक डेटा और रख लेते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है. तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं ये बना कि नहीं बना. फाइन. सो हमारे 4 वेक्टर्स बन गए. अब मैंने बोला कि दिस डेटा फ्रेम इज जस्ट एन कलेक्शन ऑफ योर डिफरेंट वेक्टर्स. तो अब हमको इसको सिर्फ कलेक्ट करना है. हमको सिर्फ एक कलेक्ट करना है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ देखो नया पेशेंट डेटा. दिस इज माई डेटा फ्रेम. पेशेंट डेटा इज फंक्शन अब यूज़ कर रहे हैं डेटा डॉट फ्रेम. चारों ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पर उसमें पेस्ट कर दिए. तो ये देखो चारों वेक्टर्स हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए उसके एज एन पैरामीटर से. तो हमारा पेशेंट आईडी था, दूसरा एज था, तीसरा डायबिटीज़ था, तो चौथा स्टेटस था. हमने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया. और हम देख लेते हैं हमारा पेशेंट आईडी, पेशेंट डेटा कैसा था. तो दिस इज़ आर पेशेंट डेटा. तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये डेटा हो गया. इस डेटा फ्रेम में हमने क्या करा, पहला कॉलम जो था एक वेक्टर ले लिया. दूसरा कॉलम क्या हो गया, हमारा दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, और उन चारों का कॉम्बिनेशन हम लोगों के पास एक डेटा फ्रेम आ गई. अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था क्योंकि ये जितने भी हम वेक्टर्स ले रहे हैं इन सभी की लेंथ बराबर होनी चाहिए थी. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सभी की लेंथ बराबर होनी चाहिए थी और एग्जैक्टली लेंथ बराबर होनी चाहिए. अदरवाइज यहाँ पर 5वें नाम का भी पेशेंट आईडी होता और उसका डेटा खाली होता. तो दिस इज नॉट सपोज टू बी वेरी गुड थिंग. फाइन. सो हम क्या करेंगे, हम हम केस ये लेके चलेंगे कि हमारा जो भी डेटा होगा वो डेटा जो है वो सारे वेक्टर्स जो हैं वो सेम लेंथ के. देन अब इस डेटा को हम एक्सेस कैसे करें. तो मेरे को डेटा एक्सेस करना है. लेट से मेरे को पहला और दूसरा कॉलम उठाना है. मेरे को देखना है कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन थर्ड एंड फोर्थ कॉलम. सो मैं पहले ही 2 कॉलम्स को उठा रहा हूँ. तो क्या करूँगा, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 1 से लेकर 2 तक. तो 1 से लेकर 2 तक मेरे पास आ गया पेशेंट डेटा. फाइन. अब मान लो मेरे को नंबर के साथ इंडेक्सिंग नहीं करनी थी. मान लो मेरे को पहला और तीसरा चाहिए था. क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहला और तीसरा डाल देते. दिस इज टाइप 1. अब ये पहला और तीसरा 1,3 ये क्या बता रहा है मुझको, 1,3 ये क्या बता रहा है.
ये 1,3 मेरे को बता रहा है दिस इज दिस पर्टिकुलर आइटम। तीसरी रो ये हमको यहाँ दिस इज टाइप 1 पेशेंट डेटा का, आपको यहाँ ये टाइप 1 बता रहा है। फाइन, मैं 1,4 करता हूँ, दिस इज 1,4 and I'm enter. This is 4, sorry 1 comma third, sorry this is type 1 पहली रो का थर्ड कॉलम एंड दिस इज पहली रो का फोर्थ कॉलम। मेरे को एक्सीलेंट चाहिए था, मैं क्या करता, क्या डालूंगा, मेरे को एक्सीलेंट चाहिए था 3 का 4, गुड, 3 का 4। अब मेरे को चाहिए था पहला कॉलम, और मान लीजिए मेरे को चाहिए था पहला कॉलम और तीसरा कॉलम। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम अब मेरे को उठाना है। अब हम कॉमा लगा के तो नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉमा के बाद क्या होगा, देखो ये 1 to 2, इसका मतलब ये कि पहला और दूसरा कॉलम ये पूरा उठा रहा है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा डेटा सारी रोज को इंक्लूड कर रहा है। अब मेरे को चाहिए कि दूसरा और तीसरा, सॉरी मैं चाह रहा था कि पहला और तीसरा कॉलम उठाएं, तो अब हमको उसको एक वेक्टर में भेजना पड़ेगा। तो हम उसको एक वेक्टर में भेजने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर वेक्टर कैसे बनाएंगे, सी करके बनाएंगे, यहाँ एक लिख के (1 and (3). सी 1 and 3 हम डालते हैं। देखें आपने जो बोला ये चलता है कि नहीं चलता, एग्जैक्टली नो ये चल सर, गया। अलग अलग सीम है। अच्छा अलग अलग सी में, अलग अलग सी में तो नहीं चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा ना एक वेक्टर। चलो आप यस सर। चलो यही तो सर आएगा। अलग अलग में कैसे होगा ये और यस बता सर दीजिए। यही है। हाँ चलो आप क्या बोल रहे थे, वेक्टर ये आप सी का 1 ऐसा बोल रही है और सी का 3 ऐसा बोल रही है, ये बोल रही है। हाँ सर। ये कैसे चलेगा, ये तो पहला और तीसरा डेटा हमने भेजा ना, एक ही तो वेक्टर भेजा। अब वेक्टर में अगर एक हाँ आइटम, सर वही होगा ऊपर वाला। ये वेक्टर 1 एक एक वेक्टर में अगर एक ही आइटम है तो वो तो स्केलर ही हो गया ना, तो उसमें मेरे को सी फंक्शन लगाने की जरूरत क्या होगी। अरे सर सी में (1) लगाएंगे ना। चलो मैं लिख रहा हूँ, मेरे को बोलते जाओ। दिस इज, मैं सारा हटा देता हूँ, बोलो आप। सर सी पेशेंट डाटा हम्म C(1) सी कॉमा 1, ब्रैकेट में (1) सी में कॉमा 1, और दूसरे ब्रैकेट में C(3). दूसरे ब्रैकेट में सी कॉमा 3, ऐसा बोल रही है। यस सर। ये तो अधूरी लिस्ट हुई ना, एरर आएगी, कॉमा के पहले वाला आइटम तो खाली है ना। ओके सर। ओके ओके फाइन सर। फाइन फाइन। सो हमको अगर कॉलम्स उठाने हैं तो 1,3 यहाँ से आप भेज सकते हैं। अल्टरनेट तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कॉलम का जो नाम है, जैसे हमने यहाँ भेजा था ना, तो लेट्स से हमने यहाँ डाला था, हमारा क्या था, पेशेंट आईडी। अगर हमको नाम पता है तो हम नाम से भी यहाँ डाल सकते हैं। दिस इज क्या था हमारे पास, लेट्स से मैं एज डाल देता हूँ, दिस इज एज। तो हमारा, हम या तो नाम से भी कर सकते हैं या कॉलम के नेम से भी वैल्यूज डाल सकते हैं। फाइन, नाउ अब मेरे को सिर्फ देखना था यस सर। कि सिर्फ एज ही क्या है, सिर्फ इस पर्टिकुलर पेशेंट डेटा की एज क्या है। तो हम कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं लाइक पेश सॉरी पेशेंट डेटा एट द रेट अब मैं चेक कर रहा हूँ एज। तो ये पेशेंट डेटा, सॉरी मेरे पास एज नहीं है क्या, सॉरी नॉट @, दिस इज डॉलर, सॉरी this is my dollar, this is dollar, this is my percentage, my particular date is available for
अस। फाइन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्या आई? अगर मेरे को पर्टिकुलर एक कोई कॉलम चाहिए था, मैं चाहता था कि पर्टिकुलर एक कॉलम उठा लूँ मेरे पास, और कौन सा कॉलम था? स्टेटस। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? स्टेटस। तो मैं पूरा की पूरा कॉलम यहाँ से उठा सकता था। इज इट फाइन? यस सर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ दो कॉलम के बीच में ही डेटा देखना है ना? दो पर्टिकुलर कॉलम्स के बीच में क्या मिक्सचर हो रहा है ना? जैसे हम बात करें कि डायबिटीज और पेशेंट डेटा, ये इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हम देखें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हम देखना चाहते हैं। तो लेट से अब एक मेथड कॉल करते हैं, दिस इज मेथड इज नोन एज टेबल। तो हम एक मेथड कॉल करते हैं टेबल। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पेशेंट डेटा डॉलर, मैं कौन सा बात कर रहा था? दिस इज डायबिटीज, डायबिटीज देन पेशेंट डेटा डॉलर स्टेटस। तो हम इन दोनों की टेबल बनाते हैं। तो इसने हमको टेबल बना के दे दी। इस टेबल में उसने क्या बताया? इसमें ये बताया कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हमको दिख जाए। तो यहाँ देखो, हम इस पर्टिकुलर डायबिटीज़ और स्टेटस में देख रहे हैं, है ना? हमने पहली एक्सिस क्या ली है? पहली एक्सिस ली है, हमने लिए डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, दिस इज टाइप 1 और टाइप 2। जितनी यूनिक वैल्यूज़ होंगी वो सारी यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ आ जाएंगी? इस जगह पर आ जाएंगी। और दूसरा क्या हो जाएगा? स्टेटस। स्टेटस हमारे पास कहाँ आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स में आ जाएगा। अब देखो स्टेटस में हमारे पास कितनी वैल्यूज है? पुअर, इम्प्रूव्ड, एक्सेलेंट और पुअर। तो यहाँ तीन इन यूनिक वैल्यूज हैं, तो तीन यूनिक वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब चेक कर रहे हैं टाइप 1 के साथ पुअर यहाँ पर भी है, पुअर यहाँ पर भी है, तो उसका फ्रिक्वेंसी काउंट उसने क्या बता दिया? टाइप 1 के साथ फ्रिक्वेंसी काउंट उसने उठा दिया पुअर यहाँ पर 2। देन उसके बाद टाइप 1 के साथ एक्सेलेंट एक बार है, तो एक्सेलेंट एक बार यहाँ उसने दिखा दिया। देन इम्प्रूव्ड यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ नहीं है। टाइप 2 के साथ सिर्फ एक इम्प्रूव्ड ही है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ गई। दूसरा, अब ये जो आपके कॉलम्स आए, ये कॉलम्स कैसे आए? ये कॉलम्स आए अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुए। क्यों? क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? दिस इज एक्सेलेंट, देन इम्प्रूव्ड, देन पुअर, ई आई एंड पी। तो अल्फ़ाबेटिकली जब सॉर्ट हुए तो आपके कॉलम्स यहाँ पे वैल्यूज आ गई, और टाइप 1 के साथ यहाँ पर उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर आ गई। इज इट फाइन? तो हमने यहाँ पर एक यस सर। छोटी सी समरी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। अब देखो इसमें होता क्या है हम लोगों के साथ कि हमको बार बार ये जो वैल्यूज हैं, लाइक मैं बार बार लिख रहा हूँ, लाइक पेशेंट डेटा एट द डॉलर डायबिटीज, पेशेंट डेटा डॉलर स्टेटस, ये थोड़ा बड़ा होता है। तो हम क्या चाहते थे कि यार ये वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी छोटी हो, मतलब बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़े। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक मेथड कॉल करता हूँ, दिस एक पर्टिकुलर मेथड कॉल करता हूँ यहाँ पर, दिस इज नोन एज अटैच। तो मैं यहाँ पर अटैच, अब इसमें मैं अटैच क्या कर लेता हूँ? अटैच में मैं यहाँ कर लेता हूँ मेरा पेशेंट डेटा। तो मेरी जो पूरी डेटा फ्रेम थी, इस डेटा फ्रेम को मैं यहाँ अटैच कर लेता हूँ। तो ये मैंने डेटा फ्रेम को यहाँ अटैच कर लिया। तो ये चार ऑब्जेक्ट्स मेरे पास अटैच हो गए। अब मैं सिंपल वही टेबल फंक्शन फिर कॉल कर लेता हूँ, दिस इज टेबल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मेरे पास हम लोगों ने काय में बनाई थी? हम लोगों ने बनाई थी डायबिटीज़ में और स्टेटस में। ये हमारा मेथड, हम अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ जो हैं हम बगैर डॉलर साइन के यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने क्या करा? उस पर्टिकुलर डेटा सेट को अटैच कर लिया, वो हमारी लोकल मेमोरी में या कैश में आ गया। तो अब उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लाइक पेशेंट डेटा। अब उस डेटा से हमको वापस बाहर होना है क्योंकि हमने अटैच करा था, तो वापस हम क्या कर देते हैं? डिटेच कर देते हैं। किसको कर देते हैं? पेशेंट डेटा को। तो हम
वापस डिटेच कर देते हैं। अब मैं वापस वो डायबिटीज वाली मेथड चलाता हूँ, चल गई। क्योंकि अभी हमारे पास क्या हो रहा है डिटेच मेथड में, क्योंकि हमारे पास अभी डायबिटीज और स्टेटस जो है वो कहीं दूसरी जगह पर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता, मतलब एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट और उसी के नाम का होता, तो हमारे पास दिक्कत आती। नो अब हम ये करते हैं कि लेट्स से एक हमारे पास एक डेटा सेट आता है। वो डेटा सेट हमारे पास होता है एक, बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ एक डेटा फ्रेम अवेलेबल है। लेट्स से वो डेटा फ्रेम हमारे पास है, उसका नाम है हमारे पास एम्प्टी कार्स, है ना। वो आपके इसमें अवेलेबल है। इसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा सेट दे रखे हैं। तो वो एम्प्टी कार्स नाम का एक डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है। तो ये डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है। देखो इसमें हमारे पास ये सारा डेटा है, ये कार्स के नाम हैं, उनके कुछ ये वेरिएबल्स हैं, इसी डेटा फ्रेम अवेलेबल है। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमारे पास कॉलम्स अवेलेबल हैं। अब क्योंकि इस कॉलम्स में ये कार के नाम थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने इन लोगों को रो का नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, हम इसकी समरी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो हम एम्प्टी कार्स की, अगर उस डेटा फ्रेम की समरी देखनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसकी समरी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ डालते हैं समरी और यहाँ क्या करते हैं एम्प्टी कार्स। तो अब देखो हमारे पास समरी आई। तो अब समरी में उसने क्या बताया, हर एक कॉलम लिया। पहला कॉलम कौन सा था, दिस इज एमपीजी। दूसरा कॉलम कौन सा था, सिलेंडर। तीसरा कॉलम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये पहला कॉलम पहला एमपीजी, दूसरा सिलेंडर, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा हार्स पावर, पांचवा ड्राफ्ट। तो देख लें ये सिलेंडर है। तो मिनिमम वैल्यूज पर्टिकुलर सिलेंडर में जितनी कार्स हैं, कम से कम 4 सिलेंडर वाली कार तो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये 4 सिलेंडर वाली कार हैं। देन इसमें मैक्सिमम सिलेंडर्स कार्स में कितने अवेलेबल हैं, 8 सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। देखो मैक्सिमम 8 सिलेंडर्स हैं। हम यहाँ पर इन सभी का एवरेज निकालें तो एवरेज हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज मीन इज योर 6.188। हम मीडियन निकाल रहे हैं तो इस डेटा का मीडियन कितना आ रहा है, दिस इज 6.00। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना आ रहा है, दिस इज 4.0। हमारा थर्ड क्वार्टाइल, मीडियन तो हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता ही है, थर्ड क्वार्टाइल हमारा कितना आ रहा है 8.0। तो ये हमारे पूरे डेटा की कुछ स्टेटिस्टिकल समरी यहाँ पर हर एक कॉलम के वाइज अवेलेबल है। फाइन, ये समझ में आया? ओके अब हम इसको मान लो प्लॉट करें। हम कुछ को प्लॉट करना चाहें तो लेट से हम प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज प्लॉट। प्लॉट में क्या करें, एम्प्टी कार्स डॉलर, किसको हम प्लॉट करें, लेट से एमपीजी पहला ही कॉलम था, एमपीजी को प्लॉट कर लें। दूसरा एम्प्टी कार्स डॉलर, कौन सा कॉलम प्लॉट करें, लेट से डिस्प्लेसमेंट थर्ड वाला कॉलम है उसको प्लॉट कर लें। ये हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लॉटिंग आ गई। ये हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एमपीजी, क्योंकि एमपीजी हमने फर्स्ट में दिया था तो फर्स्ट में दिया, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। सेकंड पैरामीटर में हमने डिस्प्लेसमेंट दिया था तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दूसरा वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और उनके डेटा का स्केटर प्लॉट हम लोगों के पास अवेलेबल है। अभी ग्राफ हम नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम इसको कलराइज करेंगे और दूसरी विजुअलाइजेशन की मेथड्स भी इस पर देखते हैं। तो ये हमारे पास प्लॉटिंग आ गई। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस डेटा सेट को अटैच कर लूँ और फिर एट द रेट सिंबल, ये एम्प्टी कार्स को बार बार यूज़ करने की जगह पर मैं उसको सीधे प्लॉट कर सकता हूँ। अब हमारे पास दिक्कत क्या होती है, अब हमारे पास दिक्कत ये होती है, लेट से मैं वापस अटैच करता हूँ, अटैच एम्प्टी कार्स। हमने इसको अटैच कर लिया एम्प्टी कार्स और मैं वापस प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, प्लॉट। यहाँ पर सारा प्लॉट कर लेते हैं, या प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ एमपीजी को देख ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर एमपीजी को सिर्फ देख लेते हैं, दिस इज फाइन। अब मान लो कि ये तो डेटा फ्रेम थी जो पर्टिकुलर हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है।
मैं इसको डिटेच भी कर लेता हूँ। अब मान लो कि मेरे पास एक नया वेरिएबल आया, मेरे को नहीं पता था कि इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में ये एमपीजी नाम का कॉलम होगा, तो मैंने एक मेरा नया कॉलम बना लिया था, लेट से उसका नाम भी एमपीजी था। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नाम हो जाते हैं एक जैसे, तो मेरे पास ये कॉलम आ गया। अब मैं एमपीजी यहाँ कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ रही है। अब वापस मैं अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ एम्प्टी कार्स, तो यहाँ पर इसने दिक्कत दे दी। क्या दिक्कत दे दी कि भाई पहले से आपके पास एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम एमपीजी है, और जब हम इसको अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिर एक वेरिएबल का नाम एमपीजी आ रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है कि ये हमको दिक्कत दे रहा है, क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल पहले से बना हुआ है और उसके बाद आपके पास एक लोकल वेरिएबल भी एमपीजी का आ रहा है, तो इसमें हम लोगों के साथ दिक्कत आती है। तो अटैच और डिटेच मेथड हम लोगों को यहाँ तकलीफ देती है। समझ में आया इतना? कि डिटेच मेथड अटैच मेथड क्या दिक्कत दे रही है? अटैच मेथड ये दिक्कत दे रही है कि इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ कि लेट्स से इफ आई एम हैविंग अ वेरिएबल, लेट्स से abc, हम यूजुअली वेरिएबल defined by any user in current context, और हम उसको करंट कंटेक्स्ट नहीं कहते हैं, दिस इज स्पेस currently context. Now if we want to attach any data frame with attach method, and let's say unfortunately this data frame also have an variable or column named abc, then we have a problem. Why? Because here r will give the precedence to the variable defined by user, that is this abc. Fine. So this abc, it means that the data data frame abc is is not valid in current context. So what will be the solution? So the solution will be we have to use a method named with. Fine. So this is a method with name with. So now what we are trying to do is that we are going to use a method name with. तो अब हम यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं पहले डिटेच कर देता हूँ एम्प्टी कार्स को। ओके, अब हम यूज़ कर रहे हैं विथ के साथ मैं किसको लेके जा रहा हूँ? एम्प्टी कार्स को। ये हमारा एम्प्टी कार्स हो गया। अब इसके साथ हम इसका स्कोप डिफाइन कर देते हैं, तो हमारा ये स्कोप डिफाइन हो गया। लेट्स से प्रिंट, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी मैं यहाँ कर रहा हूँ, सॉरी मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट प्रिंट समरी ऑफ एमपीजी, और इसको भी बंद कर देता हूँ और इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ एंटर कर देते हैं। सॉरी मेरे पास कहाँ एरर आई, मेरा कोड कहाँ था? ठीक है, मैं
माय स्पेसिफिक डेटा फाइन, सॉरी। सो मैं इसको नई स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। सो दिस इज अगेन विथ, सॉरी यहाँ पर मेरे साथ एक गलती हो गई थी, विथ एम्प्टी कार्स, देन कॉमा, यहाँ कॉमा मैंने छोड़ दिया था, देन अब इसके साथ हम स्कोप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं प्रिंट इस समरी ऑफ एमपीजी। ठीक, यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं मेरा ब्रैकेट भी बंद कर देता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं। सॉरी फिर नहीं आ रहा। सो इसको मैं इसमें क्या गलती हो रही है, जस्ट अ मिनट। दिस इज विथ एम्प्टी कार्स, दिस इज एम्प्टी कार्स, देन कॉमा, देन इन्वर्टेड कोट्स में मेरे, सॉरी इसमें आ रहा है प्रिंट, प्रिंट के बाद समरी भी सही है। दिस इज अनएक्सपेक्टेड एरर इन कार। सर ये समरी के पहले वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। हाँ ये वाला, फाइन। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमने इसको एंटर कर दिया। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब दिस इज गुड एंड फाइन। अब हम विथ के अंदर यूज कर सकते हैं। हमारे पास एमपीजी पहले भी डिफाइंड था, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमारे पास एमपीजी आ गया। ठीक है, तो अब पहले एमपीजी हमने, अब मैं वापस हमारा एमपीजी को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मेरा एमपीजी जो था वो 1 2 3 4 5 अवेलेबल हो गया। इज इट फाइन? सो हमको लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर दो वेरिएबल एक जैसे ही हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम विथ को यूज़ करेंगे हम, और हमारा काम हो जाएगा। अब इस विथ के साथ एक दिक्कत है, इसका एडवांटेज मान लें या डिसएडवांटेज मान लें। इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई ये वाला एमपीजी जो है वो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर ही अवेलेबल है, इसके आगे आगे आप जाओगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट थिंग that comes for us is फैक्टर्स। तो अब हम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं। तो फैक्टर्स के लिए हम वापस जरा इसको समझने की कोशिश करें। मैं इसको हटा रहा हूँ। हमारे पास जो डेटा होता है यूजली, वो डेटा हम मोटे मोटे तौर पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हम उसको बोल रहे हैं जैसे डिस्क्रीट डेटा, और दूसरा हम उसको बोले हैं दिस इज कंटिन्यूस डेटा। चलिए, तो कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा में आप लोगों को डिफरेंस पता है? कंटिन्यूस डेटा क्या होता है और डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? नहीं, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इसको मैं बोल सकता हूँ कैटेगोरिकल डेटा भी बोल रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर डिस्क्रीट समझ में नहीं आता तो इसको लिखते हैं कैटेगोरिकल डेटा। तो ये ए बी सी डी ई, ये किस टाइप का डेटा हुआ हमारा? कंटिन्यूस डेटा हुआ या कैटेगोरिकल डेटा हुआ? ठीक, कंटिन्यूस डेटा। ये कंटिन्यूस डेटा हुआ। ओके फाइन। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हुआ हमारा? कंटिन्यूस हुआ या डिस्क्रीट हुआ? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस हुआ। ओके, मेरे को फिर कंटिन्यूस डिस्क्रीट में समझाना पड़ेगा। मैं वापस जाता हूँ गूगल
गूगल जेनबोर्ड पर। सो सिस्टमनेट कंटिन्यूस डेटा वो हो सकता है जो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकता है, और डिस्क्रीट डेटा ये होता है जो कुछ सर्टन वैल्यूज लेता है, सारी वैल्यूज नहीं लेता। लेट्स से हम उसको उसको हम प्लॉट करते हैं। तो एक ये हमारी एक रेंज है, इस रेंज में अगर हमारा डेटा ऐसा ऐसा जा रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज आर कंटिन्यूस डेटा। फाइन। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज साइन थीटा इज कंटिन्यूस डेटा। फाइन। हम इस पर्टिकुलर चीज का एरिया कैसे निकालते हैं? इस पर्टिकुलर चीज का एरिया हम यहाँ से तो निकालते हैं। लेट्स से दिस इज फ्रॉम 0 to 90। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, जो इंटीग्रेट कर लेते हैं हम 0 से 90 के बीच में। ठीक है, दिस इज माई कंटिन्यूस डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डिस्क्रीट डेटा हो। डिस्क्रीट डेटा कैसा होता है? सॉरी, तो देखो, ये एक वैल्यू, ये पोजीशन, ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इस जगह से लेकर इस जगह तक डेटा की वैल्यू चेंज थी? नहीं थी। इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई। इस जगह से इस जगह तक वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई। इस पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू ट्रिगर हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। हम क्या डेटा की कैटेगरी यहाँ से बता पा रहे हैं कि हमारी पर्टिकुलर अलग अलग डेटा की कैटेगरी आ रही है? मतलब हम जब कैटेगोरिकल डेटा की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज आ जाती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं आती। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं। लाइक ए एक अलग चीज़ है, बी दूसरी अलग चीज़ है, सी एक अलग चीज़ है, डी एक अलग चीज़ है। इन दोनों के पास हमारे पास आउटपुट्स अलग अलग आ सकते हैं। ये सारे डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो गई। इन्फिनिटी में क्या हुआ? इन्फिनिटी में अगर मैं डिस्क्रीट वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। पर अगर मैं कंटिन्यूस वैल्यू की बात करूँगा तो वो वैल्यूज़ क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक बोल रहा हूँ। मतलब वो 1.1001 भी उसकी वैल्यूज में आएगा, 1.993 भी वैल्यू आएगा। पर इसमें क्या आ रहा है? या तो 1 आ रहा है और 1 के बाद सीधे 2 आ रहा है, या तो यहाँ ए आ रहा है और बी आ रहा है ना? या इसकी बात करें तो ये 1 आ रहा है और 1 के बाद सीधे 2 आ रहा है, तो इसके बाद 1.00001 से लेकर 1.999999 तक की वैल्यूज तो इसने इंक्लूड ही नहीं करी है। तो ये वैल्यूज क्या हुई? दिस इज डिस्क्रीट वैल्यूज, या दिस आर डिस्क्रीट वैल्यूज एंड दिस आर द कंटिन्यूस वैल्यूज। फाइन। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का डिस्क्रीट वैल्यू समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ओके, फाइन। सो दीज आर डिस्क्रीट वैल्यू और कैटेगोरिकल वैल्यूज। तो फैक्टर्स हमारे कहाँ लगते हैं? अब मैं डिस्क्रीट वैल्यूज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ स्टैटिस्टिक्स में। पहला होता है नॉमिनल वैल्यूज, जो सिंपल है। दूसरा होता है ऑर्डिनल वैल्यूज। पहले हम ऑर्डिनल वैल्यूज की बात कर लें। तो ऑर्डिनल वैल्यूज क्या? अगर हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, लेट से आप लोग किसी भी चीज़ को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या कहीं पर आप किसी सर्वे में डालते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आती होंगी जैसे लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री। उसके बाद दूसरा आता होगा डिसएग्री। तीसरा हमारे पास आता है लेट्स से कांट से। चौथा हमारे पास आता है एग्री। पांचवा आता है हमारे पास स्ट्रांगली एग्री। तो ये हमारी कंटिन्यूस वैल्यूज तो नहीं है, तो ये हमारे डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। अब इन डिस्क्रीट वैल्यूज में हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनका एक ऑर्डर भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना? इन वैल्यूज का एक ऑर्डर हो सकता है। लेट से मैं इसको असाइन कर दूं -2,
इसकी रेटिंग कर दूं -1, इसकी रेटिंग कर दूं 0, इसकी रेटिंग कर दूं 1, इसकी रेटिंग कर दूं 2। मतलब अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर रेटिंग आ रही है -2, उसमें मैंने एक रेटिंग प्लस कर दी, तो मेरी रेटिंग क्या हो गई, -1 हो गई। तो ये जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, इन डिस्क्रीट वैल्यूज में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, डिस्क्रीट वैल्यू में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल वैल्यूज। अगर उनके अंदर ऑर्डर नहीं आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे नॉमिनल वैल्यूज, अदरवाइज दिस आर द ऑर्डिनल वैल्यूज। इज इट फाइन? तो अभी हमने कुछ वैल्यूज देखी थी, यहाँ पर हमने पेशेंट वाला डेटा था। इस पेशेंट वाले डेटा में आप मेरे को बस बता सकते हैं व्हाट आर द ऑर्डिनल वैल्यूज, व्हाट आर द नॉमिनल वैल्यूज एंड व्हाट आर द डिस्क्रीट वैल्यूज? चलो, पेशेंट आईडी, दिस इज आईडी, ये तो छोड़ा। एज, एज हमारा किस टाइप का डेटा हुआ? कंटिन्यूअस वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू? एज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। एज हमारी डिस्क्रीट हो गई। अच्छा, एज क्या किसी की 25.7 नहीं हो सकती? हो सकती है सर। हो सकती है। तो एज क्या हुई हमारी? कंटिन्यूअस वैल्यू। एज है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वैल्यू। अब डायबिटीज पे बात करें तो डायबिटीज में ये कंटिन्यूअस वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वैल्यू, फाइन। अब डिस्क्रीट वैल्यू में भी हमारे पास दो टाइप के डेटा थे। पहला था नॉमिनल वैल्यू, दूसरा था ऑर्डिनल वैल्यू। मैं यहाँ पे उसको शो भी कर देता हूँ। तो डिस्क्रीट वैल्यू में ये हमारा जो डायबिटीज था, ये नॉमिनल आ रहा है या ऑर्डिनल आ रहा है? ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल है। अच्छा, ठीक है। स्टेटस बताएं, स्टेटस क्या है? कंटिन्यूअस है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? नॉमिनल। बिल्कुल उल्टा बताया। स्टेटस, स्टेटस में हम ये देख रहे हैं कि देखो, किसी की बंदे की जो तबीयत है वो पुअर है, फिर इम्प्रूव हुई, फिर एक्सीलेंट हुई, तो हमारे पास ऑर्डर आ गया ना यार कि एक पुअर है, फिर इम्प्रूव है, एक्सीलेंट है। अब ये डायबिटीज जो है हमारे पास टाइप 1 की होती है, या तो इस तरह की होती है या उस तरह की होती है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता कि एक टाइप की डायबिटीज है या दूसरे टाइप की डायबिटीज है, तो इसमें हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं हुआ। तो दिस इज लाइक यूर नॉमिनल वैल्यूज। तो तो हमारी जो डायबिटीज है, दिस आर नॉमिनल वैल्यूज एंड दिस स्टेटस इज आर हमारी ऑर्डिनल वैल्यू, जिसके हमारे पास एक ऑर्डर आ रहा है, सारे कैटेगरिकल वैल्यू का ऑर्डर आ रहा है। फाइन, इतना समझ में आता है? यस सर। ओके। अब मान लो कि मैं जैसे यहाँ पर पेशेंट डेटा है ना, तो मैं वापस यहाँ पर पेशेंट डेटा पे आता हूँ। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, मीन ऑफ पेशेंट डेटा डॉलर एज मैंने लगा दी। दिस इज, मेरे पास एज आ गई। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि मेरे को तो चाहिए स्टेटिस्टिक है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, नहीं आ पा रहा, दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये जो सारा डेटा है, ये डेटा तो टेक्स्ट में, मैं इसमें क्या वैल्यूज लगाऊं? देखो यहाँ पर इन्होंने जो डेटा डाला था ना, ये सारी वैल्यूज तो कंटिन्यूस थी, तो इस पर तो हम वैल्यूज लगा रहे हैं। पर यहाँ पर मेरे पास जो डेटा आ रहा है, इस पर मैं अब स्टेटिस्टिक्स नहीं लगा सकता यहाँ तो, क्योंकि हर वैल्यूज के लिए मेरे को कब जब भी कंप्यूटेशन करना होता है तो कंप्यूटेशन में मेरे को यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज ही चाहिए होती हैं। ठीक है ना? तो अब हमको क्या करना पड़ता है, हमको इन वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है, वरना मैं इसके स्टेटिस्टिक्स कैसे निकालूंगा? हम स्ट्रिंग पर क्या टाइप 1 प्लस टाइप 2 लगा लूंगा तो मेरे पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पुअर +1 कर दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो सब थ्योरेटिकल कैरेक्टर वैल्यूज है। कैरेक्टर वैल्यूज पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उन पर्टिकुलर वैल्यूज पर हम
ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यूज अटैच करने की कोशिश करते हैं। और जब न्यूमेरिकल वैल्यूज अटैच करने की वैल्यूज यूज करने की कोशिश करते हैं तो हम करते हैं हम फैक्टर मेथड कॉल करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास डायबिटीज था, मैंने बनाया हुआ था पहले से डायबिटीज, हमारे पास डायबिटीज था, ये हमारे पास डायबिटीज था। डायबिटीज को हमने कैसे एक सी फंक्शन में करा था। अब इस पर्टिकुलर सी फंक्शन पर मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैं फैक्टर लगा देता हूँ। तो मैं इसको फैक्टर लगा देता हूँ, तो अगेन इसमें फिर असाइन करता हूँ। डायबिटीज पहले मैं बोल चुका हूँ कि ये मैं बना चुका हूँ, अब इस पर फिर फैक्टर लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ फिर फैक्टर, और इस पे लगा देता हूँ वापस वापस वही वैल्यू, हम इसी पे ही काम करना चाह रहे हैं। तो हमने करी डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ को हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब देखो डायबिटीज़ की वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आ गई। डायबिटीज़ की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ रही थी टाइप 1 टाइप 2 इन्वर्टेड कोड में स्ट्रिंग्स में, अब कैसे आ रही है टाइप 1 टाइप 2, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। और उसके साथ हमारे पास अब क्या आ रहा है, उसका एक लेवल आ रहा है। उसका लेवल क्या आ रहा है, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसने क्या करा, टाइप 1 को वैल्यूज असाइन कर दी 1, और टाइप 2 को वैल्यू असाइन कर दी उसने 2। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, टाइप 1 और टाइप 2 वैल्यूज हमारे पास असाइन हो गई। तो मैं वापस पेशेंट डेटा के लिए मेरा जो मेथड थी पेशेंट डेटा को, इसको फिर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, वापस पेशेंट डेटा यहाँ पे डालता हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 मेरा वापस वैसा के वैसा आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता था कि मेरा जो अब ये जो मेरा टाइप 1 और टाइप 2 है, ये डायबिटीज है। इस डायबिटीज का अगर मैं मीन निकालना चाहूँ, इस पर्टिकुलर का मैं मीन निकालना चाहूँ, तो क्या मेरे को मीन मिल सकता है? तो हम देख लेते हैं। समरी ऑफ डायबिटीज़ हम लोगों ने अब निकाली थी। समरी ऑफ डायबिटीज़ हमारे पास आ गई। इसके पहले मैंने जब सॉरी, मैं मीन निकालना चाह रहा था, मीन निकाल लेते हैं डायबिटीज, सॉरी सॉरी फाइन। सो मीन नहीं निकलेगा, पर हमको समरी मिल रही है। मैं इसको एक मिनट, हम इसको पूरा कंप्लीटली बात कर लें, उसके बाद इसके मीन पर आते हैं। दूसरा, जब हम आई थिंक क्या 5 एक मिनट हम क्लास खींच सकते हैं? हेलो हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. पाँच Yes, sir. 5 मिनट कंटिन्यू कर लें ताकि ये फैक्टर हमारा Yes, sir. कंप्लीट हो जाए। फाइन फाइन। Yes, सो sir. तो अभी जब हम बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले रहे थे फैक्टर्स की, तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी टाइप 1 एंड टाइप 2। और टाइप 1 को उसने क्या वैल्यू दी थी, 1 और 2। तो यहाँ पर जो हमारा ये पर्टिकुलर था ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 टाइप 2, तो डायबिटीज वेक्टर हमारा क्या हो जाता था, 1 2 1 1। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कैसी ले रहा है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले रहा है। टाइप 1 को 1 दिया, टाइप 2 को 2 दिया। क्यों? क्योंकि टाइप 1 अल्फाबेटिकली में टाइप 1 जो था वो पहले आ रहा था, और टाइप 2 जो था वो बाद में आ रहा था। ये दिस इज अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकल टाइप है ना, अल्फाबेटिकली हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। तो हम इसको, जैसे हमारे पास स्टेटस था, तो हम वापस स्टेटस पे बात कर लें। हमने स्टेटस बनाया था, कहाँ बनाया था, ऊपर। दिस इज माय स्टेटस, ये रहा मेरा स्टेटस। तो मैं स्टेटस को वापस बनाता हूँ, और इसमें मैं ऑर्डरिंग भी कर लेता हूँ। तो मैं ये स्टेटस बना लेता हूँ। अब इसमें वापस स्टेटस को ही इम्प्रूव कर लेते हैं, इसी में ही वापस रीअसाइनमेंट कर देते हैं, नया वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेथड कॉल कर लेते हैं। फैक्टर मेथड कॉल करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू और डर्ड इक्वल्स टू ट्रू। तो इसने
हम इस पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डरिंग जो कर रहे हैं वो ट्रू कर देते हैं। अब हम स्टेटस को भी प्रिंट कर देते हैं। तो अब देखो हमने इसमें ऑर्डर लगा दिया, ये देखो। तो जैसे ही हमने यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या करा था, ऑर्डरिंग नहीं करा था, इसने वैल्यूज जो पहले आया था उसको वैल्यूज असाइन कर दी। अब हमने इसमें ऑर्डरिंग लगा दी। ऑर्डरिंग में क्या करा हमने, ऑर्डरिंग में पहले एक्सीलेंट, उसके बाद इम्प्रूव्ड, उसके बाद पुअर। तो ये वैल्यूज क्या हो गई, अब ऑर्डर में हो गई। ठीक है। तो ये वैल्यूज तो क्या थी, नॉमिनल की वैल्यूज थी। ये नॉमिनल की वैल्यूज थी, इसमें हमको ऑर्डर नहीं लगाना था, तो हमने सिर्फ क्या करा, फैक्टर मेथड लगा दी। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें ऑर्डरिंग करनी थी, ऑर्डिनल वैल्यूज बनानी थी। तो ऑर्डिनल वैल्यूज हमने कैसे बना दी, उसमें ऑर्डर इक्वल्स टू ट्रू कर दिया। तो ये ऑर्डर इक्वल्स टू हमने ट्रू कर दिया। तो अब देखो आपके पास आ गया एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से छोटा इम्प्रूव्ड, और इम्प्रूव्ड से छोटा पुअर, मतलब उसने उसकी रेटिंग कर दी, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर आ गया। ये आपका एक ऑर्डर था। मैं चाहता था कि मेरा जो ऑर्डर है, मैं उस मेरे ऑर्डर को अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसने तो क्या करा कि अल्फ़ाबेटिकली ले लिया, ई पहले आता है, आई बाद में आता है, पुअर और उसके बाद आता है। मैं चाहता था कि मैं इसका ऑर्डर खुद डिफाइन करूं। तो मैं मेरा ऑर्डर खुद का डिफाइन कर लेता हूँ, वापस एक्सीलेंट असाइन करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर फैक्टर मेथड लगाता हूँ। ये मैंने फैक्टर मेथड यहाँ लगा दी। और इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर्ड हटा रहा हूँ, और ऑर्डर हटाने की जगह पर यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर। और इस ऑर्डर को मैं कर रहा हूँ फिर ट्रू, फिर कॉमा लगा रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ बना रहा हूँ लेवल्स, दिस इज लेवल्स। इस लेवल्स में फिर मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसमें एक वेक्टर बना देता हूँ। तो ये वेक्टर बना दिया। अब इस वेक्टर में मैं क्या बना लेता हूँ, ऑर्डर की की सॉरी सीक्वेंस। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ सबसे छोटा पुअर होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास होना चाहिए इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, उसके बाद होना चाहिए मेरे पास एक्सीलेंट। और इसको मैं फंक्शन को कर देता हूँ यहाँ बंद, और यहाँ पे फैक्टर को भी कर देता हूँ बंद। अब हम स्टेटस देख लेते हैं। देखो अब हमारे पास आ गया पुअर, इम्प्रूव्ड और एक्सीलेंट। ये हमारी ऑर्डरिंग का एक टाइप हो गया। इसके अलावा अगर हम चाहते थे, लेट से मेरे पास एक और था जेंडर। तो जेंडर में डिफाइन कर देता हूँ, लेट से मेरे पास जेंडर हो सकता है मैं यही बना लेता हूँ, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। तो हम लेट से यहाँ डिफाइन करते हैं जेंडर। सो दिस इज, हम इसको पहले बना लें, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। इसको हम बना दें, दिस इज माय जेंडर हो गया। अब इसमें फिर जेंडर में फैक्टर मेथड लगा दें। तो हम लगा रहे हैं फैक्टर, किस पर लगा रहे हैं, वापस जेंडर पर ही लगा रहे हैं। तो दिस इज माय जेंडर। नाउ अब इसमें मैं लेवल्स लगा रहा हूँ, मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ। है ना, यहाँ मेरे पास जो लेवल्स आ रहा है, इस जगह पर मेरे पास ये लेवल्स आ रहा है, तो मैं यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी असाइन कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ माय कैटेगरिकल वैल्यूज। तो लेवल्स क्या आ गया, लेवल्स इक्वल्स टू, मेरे पास दो वैल्यूज हैं जेंडर के लिए, मेल और फीमेल। तो मैं यहाँ वैल्यू बनाता हूँ फंक्शन वेक्टर के साथ 1 और 2। उसके साथ मैं क्या करना चाहता था, मैं उसके साथ लेबल्स अटैच करना चाहता था। लेबल्स कौन से, जेंडर 1 किसके लिए और 2 किसके लिए। तो लेबल्स के लिए फिर हम असाइन कर देते हैं दिस इज मेथड, जहाँ पर हम बोल रहे हैं दिस इज मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2। अब देखें इसका आउटपुट, तो हमारे पास लेवल्स आ गए, दिस इज मेल एंड फीमेल। हमारे पास यहाँ ऑर्डरिंग नहीं है, हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर आर डिफरेंट वैल्यूज। तो अब हम हमारा जो मेरे पास एक कोड पड़ा है, सॉरी, तो डेटा फ्रेम में मेरे पास कोड पड़ा है, दिस इज माय पूरा
कोड में यहाँ से उठा ला हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें कोड क्या करा, पेशेंट डेटा बनाया, पेशेंट आईडी बनाया, एज बनाई, डायबिटीज़ बनाई, स्टेटस बनाया। डायबिटीज़ को मैंने फैक्टर कर लिया, सिर्फ फैक्टर करा है, इस पर कोई ऑर्डरिंग नहीं करी क्योंकि ये नॉमिनल वैल्यूज थी। स्टेटस बनाया, स्टेटस मेरे पास क्या था, पुअर, इम्प्रूव्ड, एक्सीलेंट, पुअर। तो इसके साथ मैंने क्या करा, इसको मैंने ऑर्डर्ड कर दिया, तो हमारे पास ये ऑर्डर आ गया। और उसके बाद हमने पेशेंट डेटा में पेशेंट डेटा की वैल्यूज चेक कर ली। अब मैं उसकी समरी को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखो अब मेरे पास हर वैल्यू की समरी आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने हर डेटा, पहला ये तो मेरा न्यूमेरिकल था तो इसकी समरी दे रहा है, एज की समरी दे रहा है, पर इनकी समरी हमारे पास नहीं आती थी, तो हमने इनकी ऑर्डरिंग कर दी, तो इनकी समरी भी हमारे पास आ गई। उसने काउंट दे दिया टाइप 1 के 3 और टाइप 2 के 1। इसने समरी दे दी। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इसमें वैल्यूज असाइन नहीं करी थी, तो इसने हमको इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके दे दी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके दे दी 1, एक्सीलेंट की 1, इम्प्रूव्ड की 1 और पुअर की 2। सो दिस इज फॉर today's class.